पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दौरा। दोपहर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर में होगी जनसभा। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम करेंगे रैली। पीएम की रैली को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। छत्तीसगढ़ में पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। छत्तीसगढ़ के बस्तर पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया रोड शो। पीएम के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। जबलपुर में कटंगा तिराहे से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी ने खुली जीप में सवार होकर जबलपुर शहर में रोड शो किया। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जोश में दिखे कार्यकर्ता। लोगों ने अपने घरों की छतों से बरसाए फूल। मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी का दावा। रोड शो में 50,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर में हुए रोड शो को लेकर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा पीएम मोदी का हृदय से आभारी हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में की जनसभा। पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। करप्शन के मुद्दे पर विरोधियों को जमकर घेरा। ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी। राज्य सरकार पर लगाया केंद्र की योजनाओं में खलल डालने का आरोप। जलपाईगुड़ी की जनसभा में बोले पीएम मोदी। कहा भ्रष्ट नेताओं को बचाना टीएमसी का मकसद। भ्रष्टाचार और हिंसा की खुली छूट। जलपाईगुड़ी की रैली में टीएमसी पर गरजे पीएम मोदी। कहा पश्चिम बंगाल में कायम है टीएमसी का सिंडिकेट राज। सिर्फ अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में टीएमसी की दिलचस्पी। पीएम मोदी फिर भरेंगे उत्तराखंड में हुंकार। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होगी पीएम मोदी की रैली। 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होगी पीएम मोदी की रैली। पीएम की रैली को लेकर प्रचार में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से पीएम मोदी पर अशोक गहलोत का तंज। कहा आलोचना के लिए नहीं मिल रहे हैं शब्द, इसीलिए निकाला मुस्लिम लीग का जुमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में करेंगे चुनावी रैली। शाम 4:30 बजे राजस्थान के धान की मंडी में जनसभा होगी। तमिलनाडु में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। तिरुचिरापल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान भारी भीड़ दिखाई दी। दक्षिण के दुर्ग पर बीजेपी की नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु में 2 रोड शो और 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सिवनी और शाम 4 बजे शहडोल में उनकी सभा होगी। आज महाराष्ट्र दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वर्धा, भंडारा और नागपुर में करेंगे जनसभा। आज आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी लोकसभा चुनाव का कैंपेन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बदले चुनावी समीकरण पर होगा फोकस। राजस्थान में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। बीएपी के लिए 1 लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की 1 सीट छोड़ी। आज टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचेगा चुनाव आयोग। शाम 4 बजे आयोग की फुल बेंच से करेगा मुलाकात। छिंदवाड़ा के किले को ध्वस्त करने में जुटी बीजेपी। आज शिवराज सिंह कई जगहों पर करेंगे जनसभा। होशंगाबाद में जाएंगे शिवराज। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर का अनुमान। कहा विपक्ष ने मौका गंवाया। दक्षिण और पूर्वी भारत में बढ़ेगी बीजेपी की सीट। राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा के दौरान बोले राजनाथ सिंह। कहा कांग्रेस और करप्शन दोनों एक ही रूप हैं। राजस्थान के सीकर में आतंकवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सिर्फ भारत के पास आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान है। ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का निशाना। का जनाधार के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिरता खो रही है टीएमसी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी सीटों पर जीत का किया दावा। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। का नीतीश कुमार का पीएम मोदी का पैर छूते एक चित्र देखा, हमें बहुत बुरा लगा। कश्मीर घाटी की 3 सीटों के लिए पीडीपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती लड़ेंगे चुनाव। गाजियाबाद से बीएसपी प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर के समर्थन में आकाश आनंद ने जनसभा की। बीजेपी और एसपी की नीतियों पर उठाए सवाल। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को दी गई है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले मैदान में है माधवी लता।
दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज भी जारी रहेगा। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाया गया है विशेष सत्र। रवि किशन ने विपक्ष को ईडी सीबीआई पर घेरा। कहा, जांच एजेंसी वही जाती है जहां करप्शन के मिलते हैं सबूत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना का बीजेपी पर तंज। कहा, अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में हो जाए शामिल तो जेल से उनको मुक्ति मिल जाएगी। गाजीपुर में मुख्तार के घर जाकर परिजनों से मिले अखिलेश यादव। जेल में मौत पर उठाई सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जांच की मांग की। मुख्तार की मौत के सवाल पर दारा सिंह चौहान ने दिया जवाब। कहा, जेल में जहर जैसे आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, दुर्दांत अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को कोई कैसे दे सकता है वोट। बंगाल के हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के कार पर हमला हुआ। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दाखिल की गई 20 याचिकाओं में सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें सीएम पद से हटाने की भी मांग तेज। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज होगी सुनवाई। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अपील। बिहार में 3 दर्जन से अधिक मामले में वांछित चुन्नू ठाकुर गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ और पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी की। गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली समेत 3 गिरफ्तार। दोनों महिला नक्सलियों पर था 2-2 लाख रुपए का इनाम। मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली शराब बनाने की फैक्ट्री। एक घर के अंदर चल रहा था शराब बनाने का धंधा। पुलिस और एसओजी टीम की कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में नगर निगम परिसर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। नगर निगम की गाड़ियों तक भी आग की लपटें पहुंची। भागलपुर में हुए हादसे के दौरान नगर निगम परिसर में खड़े 2 बड़े कूड़ा वाहन जलकर राख हुए। नगर निगम की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ। भूठा गांव में छप्पर में आग लगी। आग में झुलसने से 2 बहनों की मौत हो गई। महिला और बेटे की हालत गंभीर। तमिलनाडु के वेल्लोर डंप यार्ड में भीषण आग लगी। 40 निजी जल लॉरियां और 300 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में कार्डबोर्ड से लदे ट्रक में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। नागपुर में तेज रफ्तार कंटेनर से हादसा। कंटेनर ने एक साथ 12 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग घायल हुए। नोएडा के जीआईपी मॉल स्थित वाटर पार्क में हादसा हुआ। स्लाइडिंग करते वक्त एक युवक की मौत। अपने 4 दोस्तों के साथ वाटर पार्क घूमने आया हुआ था धनंजय। नोएडा में हुए हादसे को लेकर मृतक धनंजय के परिवार का बयान सामने आया। समय रहते नहीं मिल पाई मदद। मॉल की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क और फर्स्ट एड भी नहीं मिला। जम्मू के कठुआ में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस ने करीब 9 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक की मौत, कई घायल।